2 करोड़ नौकरियां हम साल में देने का काम करेंगे, 15-15 लाख खाते में जाएंगे। एक भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं हुआ है। ये चुनाव भारत के संविधान बचाने का सवाल है। भारत देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है। जो यहाँ पर रहता है सभी पहले वो भारतीय है। तो इस समय प्रयागराज में आज से नामांकन का एक दौर अब शुरू हो रहा है। छठे चरण का यहाँ पे मतदान होगा। ऐसे में हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के फूलपुर प्रत्याशी हैं अमरनाथ मौर्य जी हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस बार इनकी प्राथमिकताएं रहेंगी। जी, इस बार क्या प्राथमिकताएं हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। 51 फूलपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने मुझे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी बनाया है। इसलिए मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रही बात प्राथमिकताएं हैं। अभी आपने देखा कि 2014 में जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए थे, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। आपने देखा सबसे बड़ा जानते इलाहाबाद शहर है ये, और 51 फूलपुर लोकसभा के अंतर इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी आता है। सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। आज नौजवान, जिस सरकार में 2014 के पहले आज प्रधानमंत्री ने कहा था कि मैं महंगाई को आधा कर दूंगा, और उस समय की जो सरकार कांग्रेस की थी तो ये कह रहे थे कि अरे बहुत महंगाई है, और इन्होंने अभी कहा था कि 2 करोड़ नौकरियां हम साल में देने का काम करेंगे, 15-15 लाख खाते में जाएंगे। एक भी संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं हुआ है। और आप जान रहे हैं कि आज तो सबसे बड़ी चीज़ है, ये देश सबका है। ये देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का, ईसाइयों का, सबका है। आज़ादी की लड़ाई में सबका योगदान था। आज भारतीय जनता पार्टी विकास की बात नहीं करती, नौजवानों की बात नहीं करती, बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं करती। आज वो बात करती है हिंदू और मुसलमान की। इस देश में नफरत पैदा करने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी एक नफरतवादी पार्टी है। वो इस देश में नफरत का जहर घोल रही है। इसलिए हमारे पास बहुत मुद्दे हैं। आज इस तरह से अगर गांव में आप जाइए, इस तरह से किसान बेहाल है। किसान जो है आज छुट्टा जानवर से काफ़ी परेशान है, और वो सो नहीं पा रहा है, रात में चौकीदारी का काम कर रहा है। और आप चले जाओ गांव में, देखिए बिजली का बिल कितना आ रहा है। तो तरह तरह से आप देखते जाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी सभी मामलों में विफल है, और इस देश की जनता चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो और इंडिया गठबंधन की सरकार बने। ये कह रहे हैं कि चुनाव हुआ नहीं है और कह रहे हैं कि 400 पार, तो क्या मान रहे हैं कि बिना चुनाव के 400 पार हो पाएंगे? भारतीय जनता पार्टी हमेशा झूठे वादे किए, झूठे बात की। 400 पार कहने से 400 पार नहीं हो जाता है। अभी उसी प्रकार चले जाइए, कोई भी आदमी दाम लगा रहा है। जनता इनको जो 400 पार की है, 120 पार होने नहीं जा रहे हैं। 120 पार होने नहीं जा रहे हैं। जिस तरह से आप देख रहे हैं, हर वर्ग परेशान है। ये चुनाव जाति धर्म मजहब से छोड़कर है। ये चुनाव भारत के संविधान बचाने का सवाल है। ये देश में जानते हैं ये लोग लोकतंत्र को ख़त्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संघर्षों के बाद जो संविधान मिला था, उसमें गरीब घर में पैदा होने वाला बेटा और बेटी संविधान के बलबूते पर पढ़ लिख करके डीएम कप्तान बड़ी कुर्सियों पर बैठता था, और खास करके जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट के बदौलत वो एमएलए एमपी मंत्री बनता था। इसको ख़त्म करके भारतीय जनता पार्टी राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। ये कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव आता है कहते हैं पाकिस्तान को घर में घुस के मारा है, 370 ख़त्म किया है और राम मंदिर बनवाया है। क्या मानते हैं कि इस आधार पर जनता वोट करेगी? नहीं, स्वाभाविक रूप से राष्ट्र सबका है। ये राष्ट्र सबका है, और खासकर भारत देश हिंदुओं का है, मुसलमानों का है, सिखों का है। जो यहाँ पर रहता है सभी पहले वो भारतीय हैं। भारतीय जनता पार्टी नफरत पैदा करती है। और रही बात, ये तरह तरह की बात कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आप कोई चीज़ बोल जाइए सारी चीज़ सही हो जाए। आज सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है, उसे भटकाना चाहते हैं, लोगों का दिमाग डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी महंगाई में कोई बात न करे, बेरोजगारी की कोई बात न करे। अरे चले जाइए हॉस्टल में, देख लीजिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 7-7 साल से पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा इसमें महंगाई का है, बेरोजगारी का है। नौजवानों के चेहरों की मुस्कान कैसे आए? इंडिया गठबंधन की अगर सरकार बनती है तो 4 साल की नौकरी नहीं, 60 साल की नौकरी मिलेगी। सब नौजवानों के चेहरों में मुस्कान आएगी। यही है इंडिया गठबंधन की उपलब्धियां। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, झूठ पर झूठ बोलती है। 2014 में झूठ बोला,
इनके पास ये भी नहीं पता इतना बड़ा 19 में कांड हो गया, इनके पास सारे यंत्र फेल थे, तो मेरे पुलवामा कांड हुआ है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी वहाँ से बारूदें कहाँ से आई, इनको जानकारी नहीं हुई। तो ये लोग देखिए, ये नहीं कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को लेना देना नहीं है। इनके कुछ मित्र साथी हैं जो पूंजीपति लोग हैं, ये उनको बढ़ावा देना चाहते हैं। आज देखिए सारे भंडारण को बनवा दिया गया है। अब ये जो किसानों के सस्ते दाम पर खरीद करके महंगे दाम पर बेचने का काम करेंगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीबों की पार्टी नहीं है। इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की जो 80 सीटें उत्तर प्रदेश में इनको मिलेंगी, और ऐसे में जो बीजेपी के लोग हैं दावा तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनका मानना है कि यूपी की जो 80 सीटें हैं, जनता का जो जनाधार है वो समाजवादी पार्टी और खास तौर से जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं उनको जो है समर्थन रहेगा, और इंडिया गठबंधन का इस बार का जो प्रत्याशी है वो जीत दर्ज करके बीजेपी के लोगों को जो जनता है इस बार सबक सिखाने का काम भी करेगी। यूपी के लिए प्रयागराज से पवन देव। उत्तर प्रदेश की हर खबर से अपडेट रहने के लिए श्रेष्ठ यूपी को करें सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ यूपी।